सुप्रभात बच्चों, आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो लेसन है दो बैलों की कथा, उसके सवाल जवाब। तो चलिए बच्चों, अपनी अपनी जो हिंदी की किताबें हैं वो ऊपर निकाल कर रखिए और मेरे साथ ही आप क्या करेंगे, इस लेसन के सवाल जवाब देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल को। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हीरा मोती कौन थे? हीरा मोती कौन थे? तो हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। ओके, उसके बाद दूसरा सवाल जो है, हीरा मोती गया के घर से क्यों भागे? क्योंकि गया क्या करता था, उन्हें मारता पीटता था और रूखा सूखा खाना उन्हें खिला दिया करता था और इसीलिए वो तंग आकर वहाँ से भाग निकले। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, हीरा मोती ने सांड का सामना कैसे किया? तो यहाँ पर उसका उत्तर है, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, रास्ते में उन्हें एक सांड मिलता है, वह उनकी ओर लपकता है तो हीरा मोती के होश उड़ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि भागना बेकार है और इसीलिए दोनों साहस के साथ काम लेते हैं। सांड ने क्या करता है, आकर हीरा पर वार कर दिया तो मोती ने उसके पीछे से सींगों से चोट कर दी। उसके पीछे क्या कर दिया, हीरा मोती ने जाकर उसके पीछे सींग चुभाया और उसे चोट कर दिया और इसके ऐसे उन्होंने सांड का सामना किया। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, हीरा मोती मटर के खेत में क्यों घुसे? क्योंकि उन्हें क्या हुआ था, बहुत ही भूख लगी थी। इतना ज़्यादा काम करने की वजह से या इतना ज़्यादा मेहनत करने की वजह से वो खेत में घुसे थे। ओके, मटर खाने के लिए, हरी हरी मटर उनको दिखाई दी और वो खाने के लिए वहाँ पर गए। मोती के कांजी हाउस की दीवार तोड़ने पर दूसरे पशुओं को क्या लाभ हुआ? कि बाकी के जो पशु थे उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ से चुपचाप वो दौड़कर निकल गए, मतलब उनकी वहाँ से मुक्तता हो गई, वो फ्री हो गए। ओके, ये लाभ उनको हुआ। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। डॉट डॉट बैलों को प्यार करता था। तो ये जो झूरी है वो क्या करता था, बैलों को बहुत ही प्यार करता था। उसके बाद अगला सवाल, डॉट डॉट हीरा मोती को रोटियां खिलाती थी। तो छोटी लड़की हीरा मोती को रोटियां खिलाती थी, जो कि गया की बेटी थी। गया के यहाँ पर छोटी बच्ची थी, वो हीरा मोती को क्या करती थी, रोटियां खिलाती थी। उसके बाद हीरा मोती मटर के डॉट डॉट में घुस गए। हीरा मोती मटर के डॉट डॉट में घुस गए, खेत। ओके, उसके बाद अगला सवाल, हीरा मोती को नीलामी में एक डॉट डॉट ने खरीदा। हीरा मोती को नीलामी में एक व्यापारी ने खरीदा। ओके, इसके साथ ही हमारे जो सवाल क्रमांक 2 है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है तीसरा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला सवाल, हीरा मोती को कौन मारता था? ऑप्शन है झूरी, गया, श्यामा। तो हीरा मोती को गया बहुत ही मारता था। ये आपको यहाँ पर हीरा के सामने सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है अगले पन्ने पर, चलिए देखते हैं। दूसरा सवाल, आवारा पशुओं को कहाँ रखा जाता है? आवारा पशुओं को कहाँ रखा जाता है? ऑप्शंस है कांजी हाउस, अस्तबल, अनाथालय। तो यहाँ पर हमारे बुक में, हमारे लेसन में यहाँ पर आवारा पशुओं को कांजी हाउस में रखा जाता है, ऐसा आपको यहाँ पर लिखना है। तो कांजी हाउस के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है और यही इसका सही उत्तर है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, पशुओं का चारा किस में डाला जाता है? पशुओं का चारा किस में डाला जाता है, मतलब पशुओं को खाने के लिए किस में दिया जाता है? तो उसके ऑप्शंस है नदी, नांद या परात।
तो पशुओं को खाना देने का जो बर्तन होता है, जो सामान होता है, उसे नांद कहा जाता है। और नांद के सामने ही आपको क्या करना है, टिक का सही का चिन्ह लगाना है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, नीलामी में हीरा मोती को किसने खरीदा? नीलामी में हीरा मोती को किसने खरीदा था? तो इसके ऑप्शन है व्यापारी ने, गया ने, झूरी ने। तो हीरा मोती को यहाँ पर आपको लिखना है व्यापारी ने खरीदा था। और इसके साथ ही हमारा ये जो तीसरा सवाल है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम हमारा चौथा सवाल, जो है किन्हीं 5 ऐसे पशुओं के नाम लिखिए जो बोझा ढोने के काम आते हैं। तो 5 पशुओं के नाम कौन कौन से हैं? देखिए, बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट, और क्या आ सकता है? देखिए, मैंने तो 4 बता दिए और आप एक और सोचेंगे और ऐसा यहाँ पर लिखेंगे। कौन सा? देखिए, बैल, गधा, घोड़ा, ऊंट, और कौन से बोझ ढोने वाले पशु कौन कौन से होते हैं? देखिए, बोझ ढोने के काम आते हैं, गधा आता है बोझ ढोने के काम। उसके बाद बैल भी क्या करता है? गाड़ी को खींचता है। घोड़ा गाड़ी को खींचता है, बोझ ढोता है। और ऊँट भी क्या करता है? ऊँट को क्या कहते हैं रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि वहाँ से लोग आने जाने के लिए या सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए ऊँट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तो 4 बता दिए, आप एक नेम ढूंढकर वहाँ पर लिखना। कौन से मैंने बताए? बैल, गधा, घोड़ा, ऊँट, ये जो 4 नेम्स है मैंने बता दिए। आप एक क्या करेंगे? ढूंढ कर लिखेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे हम हमारा जो व्याकरण का भाग है, जो है वर्णों को अलग अलग करो। वर्णों को अलग करो। तो देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और वो कैसे बनते हैं यहाँ पर आपको लिखना है। मैंने आपको 3rd स्टैंडर्ड में भी बताया था, 2nd स्टैंडर्ड में भी आपको समझाया था, लेकिन फिर से एक बार एज पर रिवीजन हम क्या करेंगे, इन वर्णों को कैसे अलग करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चश्मा, पहला शब्द कौन सा है? चश्मा। तो चश्मा, इस शब्द को कैसे अलग अलग करेंगे? तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए, चो मीन्स आधा च, उसे प्लस करके अ जोड़ा जाता है तो कंप्लीट च बनता है, कंप्लीट च बनता है। उसके बाद आधा श, यहाँ पर देखिए, तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है वो देखेंगे कैसे है। तो देखिए, ये आधा च और इसे अगर हम अ जोड़ते हैं तो ये पूरा च बन जाता है। तो ये च शब्द हो गई, च वर्ण हो गया। इसके बाद ये आधा श है, यहाँ पर भी आधा श है। और इसके बाद हम लिखेंगे म, आधा म, और उसे है आ की मात्रा। तो इस ऐसे हम इन वर्णों को अलग अलग करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो हमारा शब्द है वो है केला। ओके, तो क को कौन सी मात्रा है? यहाँ पर ए की मात्रा है। तो आधा क, ये देखिए ऐसे आधा क बनाएंगे, उसे कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। तो ए की मात्रा उसके ऊपर, मतलब ये के हो गया। और ल को कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। ल को आ की मात्रा। तो इससे ये इस तरह से हम क्या करेंगे, केला इस शब्द को अलग अलग करके लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम हमारा जो अगला वर्ड है, अगला शब्द है, उसे देखेंगे कैसे अलग अलग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है तीसरा हमारा जो शब्द है वो है भोजन। तो भोजन को कैसे अलग अलग करेंगे? आधा भ, उसको देंगे ओ की मात्रा, भ को ओ की मात्रा, भो, ज, जहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं होती उसे अ जोड़ा जाता ही है। ओके, तो आधा ज, उसे अ जोड़ेंगे तो ये हो गया पूरा ज। और उसके बाद प्लस का साइन दे के न, तो ये भी क्या है? आधा न, उसे अ जोड़ेंगे। इस प्रकार ये भोजन शब्द बनेगा। ओके, उसके बाद देखेंगे अगले शब्द जो है, उसमें से पहला है नानी शब्द। तो नानी शब्द को कैसे लिखेंगे? आधा न, उसको देंगे आ की मात्रा। तो यहाँ पर न प्लस आ लिखेंगे, प्लस न प्लस ई।
ओके, न प्लस आ ना और न प्लस ई नी, नानी, इस तरह से लिखेंगे। ओके, और उसके बाद देखेंगे अगला जो शब्द है वो है सूरज। तो इस सूरज शब्द को दूसरे ऊ की मात्रा है, मतलब बड़े ऊ की मात्रा है, तो स आधा उसे बड़े ऊ की मात्रा देंगे। इसके बाद आधा र, ये कंप्लीट र हो गया, अ जोड़ के उसके साथ, और उसके बाद ये कंप्लीट ज हो गया। तो इस तरह से सूरज यही शब्द बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला जो अंतिम शब्द है वो है सुगंध। तो स को है छोटे ऊ की मात्रा, तो इसीलिए यहाँ पर हम आधा स लिखेंगे और उसको ऊ की मात्रा देंगे प्लस ग, उसके बाद अंग की मात्रा देंगे और ध को देंगे अ की मात्रा। तो इस प्रकार ये सुगंध शब्द बनेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है देखिए, वर्णों को मिलाकर लिखिए, मतलब ये यहाँ पर वर्णों को अलग अलग करके दिया है, आपको मिला के लिखना है, और यहाँ पर शब्दों को दिया है, उनको आपको अलग अलग करना है। तो ये शब्द हम देखेंगे। पहला शब्द है अ न अ, तो क्या है, वर्णों में से है, तो इसी के साथ कोई शब्द नहीं जुड़ेगा, कोई भी वर्ण नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये खुद वर्ण है। ओके, तो अ न ही तो ये शब्द है ह को कौन सी मात्रा है, अनहित, ये शब्द बन गया। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला शब्द जो है ट्रक। तो ये ट्रक शब्द हम कैसे लिखेंगे, ट्रक। ओके, उसके बाद है अगला शब्द जो है श को है ए की मात्रा शे र नी, शेरनी। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने ये सुलझा लिया है, आप देखिए ध्यान से। ये ट्रक शब्द बन गया यहाँ पर। उसके बाद श को है ए की मात्रा, र को अ और न को ई की मात्रा, तो शेरनी शब्द बन गया। उसके बाद है नी, ल को आ की मात्रा ला, म, नीलाम, और उसके बाद है प रे शा न, परेशान। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा जो लेसन नंबर 23 के नीचे जो ग्रामर का भाग है, वर्णों को जोड़कर लिखिए या अलग करके लिखिए, ये जो सवाल है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ ही बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ। इस लेसन की अच्छे से पढ़ाई करिए और इसके सवाल जवाब ध्यान से समझिए और याद रखिए। ठीक है, धन्यवाद।